करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। हम आज लेके आए हैं आपका जो पिछला वीडियो था वह खत्म हुआ था एक्सरसाइज पे। जो एक्सरसाइज था आपका प्रश्नावली 1.1 था जो वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 आज लेके आए हैं। तो उसके पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको कि बनाने में क्वेश्चन सुविधा हो और समझ में आए। तो देखते हैं यहाँ पे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमको क्या कहता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमको कहता है कि कोई भी चीज का या किसी संख्या के यदि हम अभाज्य किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। अब आपको गुणनखंड समझ में आना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकलता है। तो हम एक बात बता देते हैं आपको कि गुणनखंड कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम 14 का गुणनखंड निकाले तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से 1 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 14 का, तो 2 गुने 7 गुने 1 हो गया। अगर हम 32 का निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 1 बार में। यानी कि 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 होगा। यह चीज आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो यह ऐसे हम क्या निकालते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड, दो शब्द है, अभाज्य और गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में तो हम आपको बता दिए कि क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। तो आपको पहले वीडियो में सबसे पहला जो मेरा वीडियो था वास्तविक संख्या का, जो इंट्रोडक्शन क्लास था, वास्तविक संख्या जो बेसिक क्लास था, उसमें हम बताए थे कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज्य हुई है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या के रूप में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देख लीजिए। एक चीज आप देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब दो संख्या या 2 से अधिक संख्या गुना के रूप में हो, क्या चीज के रूप में हो, गुना के रूप में हो, उसका जो आधार होता है, बेस होता है, इसी को हम लोग बेस कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या के पावर के रूप में एक छुपा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं आधार, कहते हैं आधार। इंग्लिश में कहते हैं बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। इसको कहते हैं पावर, POWER, पावर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है घात। दूसरा नाम क्या है, घात है। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, घात कहते हैं। इसका दूसरा नाम इंडेक्स है, और नाम है। चलिए यहाँ पे देख, जो जरूरी बात है वो समझते हैं। नाम पे आप याद रखिएगा, इसको घात कहते हैं। तो हमेशा कोई भी नंबर है, जैसे 10 है तो इसके पावर के रूप में एक छुपा हुआ है, 12 इसके पावर के एक रूप में एक छुपा हुआ है, 1/2 है तो इसके भी पावर के रूप में एक छुपा हुआ है। यानी कि इसके भी पावर के रूप में एक छुपा हुआ है और इसके भी पावर के रूप में एक छुपा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि पावर के रूप में हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। आगे देखिए, जब बेस बराबर हो, तो इसी बेस का हम बात कर रहे हैं। इसी बेस का क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब बेस बराबर हो, क्या बराबर हो, बेस बराबर हो, यानी कि A गुने A। जब बेस बराबर हो, इसको बेस कहते हैं। जब बेस बराबर हो और गुना के रूप में हो, तब पावर क्या होता है, जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ऐसे रहता 1 का स्क्वायर गुने 1 के पावर 5, तो देखिए, तो दोनों का बेस एक ही है ना, सेम है, यानी कि एक ही है। बराबर का अर्थ कहने का मतलब क्या है कि सेम होना चाहिए। तो सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 2 + 5 बराबर 1 के पावर 7 हो जाएगा। यह चीज आपको आ गया समझ में। तो इसी तरह इसको देखिए, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो 2 के पावर, क्योंकि सब 2 2 2 2 2 सब बेस 1 है, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, 2 के सबके पावर के रूप में क्या है, 1 है 1 है 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, किसी भी चीज में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही हमको प्राप्त होता है, इसलिए 1 को हटा देते हैं। 1 + 1 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2 के पावर 5। तो देखिए, तो ये 2 क्या है, मेरा 2 अभाज्य संख्या है ना, सॉरी, 2 में क्या है, अभाज्य संख्या है। और वही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखिए 32 क्या था, मेरा भाज्य संख्या था। 32 मेरा क्या था, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ मान लीजिए 2 के पावर 5 है, यहाँ और रहता 3 गुने 3 गुने रहता तो ये स्क्वायर हो जाता। अगर ऐसे रहता, अगर इसमें 3 गुने 3 रहता तो क्या होता, इसमें अगर 3 गुने 3 रहता तो क्या हो जाता है, गुने 3 के पावर 1 + 1 हो जाता है, यानी गुने 3 के
पावर 2 हो जाता। तो अब वही कह रहा है कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, तो गुणनफल के रूप में लिखा गया है, लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं करे तो यह क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी कि 2 एक ही होगा, इसके अलावा 2 कहीं नहीं होगा। 3 एक ही होगा, 3 इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो यह सब चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यह सब चीज़ आ गया तो हमको बनाना ऐसे ही है। आगे देखते हैं। अब हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह सब चीज समझ में आ गया, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिएगा आगे, देखिए तो 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी कि पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और गुणनखंड आपको आनी चाहिए। 8 क्लास में आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो आने वाले समय में आपके वीडियो बनेंगे, वहाँ से आप सीख लीजिएगा। क्योंकि आप 10th क्लास में चले गए और पहले का क्लास अगर आपको नहीं आता है, पहले का चीज़ नहीं मालूम है, तो यहाँ तो हम सिखाएंगे ही, बशर्ते आपको जो क्लास पे हम सिखाएंगे वो इससे ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में वो चीज़ सिखाएंगे जो आपको पहले क्लास में पढ़ना है। देखिए 140 है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि वैसा संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से कट जाएगा। तो वह किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ये 2 का नियम हो गया। 3 का नियम क्या है, सो देखिए, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर, क्या करने पर, अंकों को जोड़ने पर, क्या करने पर, अंकों को जोड़ने पर। जैसे देखिए 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब इसका अंक क्या है, आपको हम पहले वीडियो में समझाए थे कि संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या क्या होता है, अंक किसको कहते हैं, अंक को कैसे लिखा जाता है, ये हम आपके पहले वाले इंट्रोडक्शन में आपको समझाए थे। बेसिक जो आपका वीडियो, पहला जो वीडियो बना है भाग 1, उसमें हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके देख लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 + 7 + 6, 8, 7, 15, 6, 21 और यह 3 के पहाड़ा में है। यानी कि यह जो संख्या है यह 3 से कट जाएगा। 5 से देख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो वह 5 से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए ये सब इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे अब कन्फ्यूजन होंगे कि यह 2 से कटेगा कि किससे कटेगा। तो यह इसके लिए हम इतना चीज़ आपको बता दिए। देखिए तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, इसके इकाई स्थान पर 0 है तो यह 2 से डिविजिबल है। यानी कि 2 से हम लगाएंगे तो दाएँ कैसे, तो भाग करेंगे तो 2 × 7 = 14, एक 0 बच गया तो 0 लिख दिए। 2 से 2 × 6, 1 बचा, 1 के बगल में 0 उतरेगा, 10, 2 × 5 = 10। अब देखिए अब यह नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। और यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है। तो यह जो संख्या है भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, अब 7 से काटेंगे तो 7 × 7। तो यही हम लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 कै बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1 और बेस बराबर है। तो अभी बताए थे हम कि जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, × 5 × 7। इसमें देखिए तो इसमें सब के सब क्या है, सब के सब अभाज्य संख्या, सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं इसको। हम यह जल्दी से नोट कर लीजिए, जो स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए यही छोटा छोटा जो चीज़ है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। छोटा छोटा चीज़ जानने से आपको क्या होगा, कैलकुलेशन सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। कैलकुलेशन आपको जितना आसान लगेगा उतना आसान कुछ नहीं लगेगा, यदि आपको यही छोटा छोटा चीज़ जो अभी हम आपको बताए थे यहाँ, यदि वह मालूम है तब। नहीं तो आप भाग करते रहिए, बनाते रहिए। मैथ तो बनेगा, 2 मिनट का मैथ आप 6 मिनट 7 मिनट में बनाइएगा, 30 सेकेंड का मैथ आप 2 मिनट में बनाइएगा, है ना। आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव भी हार्ड लगने लगेंगे क्योंकि उसमें आपको मात्र 30 सेकेंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। आप उसको बनाइएगा 1 मिनट और 1.5 मिनट में। आगे देखते हैं 156 है, तो 156 को आपको खुद बनाना है, या चलिए बना देते हैं। देखिए यहाँ 156
156 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 6 है। 2 से 2 सते 14 2 अठे 16। देखिए 2 सते 14 एक बचा, एक के बगल में 6 उतरेगा 16 2 अठे 16। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूजन कि इतना डायरेक्ट आप कैसे बना दिए। तो यहाँ देखिए 156 2 से हम भाग करेंगे 2 सते 14, यही ना कहे थे एक के बगल में 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। 78 बार में देखिए तो हम कहाँ कुछ गलत बोले थे। अब फिर देखिए 2 से, तो 2 के पहाड़ा में 7 है नहीं है तो 2 तिहाई 6 और एक इसके बगल में 8 आएगा क्योंकि 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, एक के बगल में 8 आएगा तो 18 2 9 18। अब यह कितना से कटेगा तो 3 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 3 तिहाई 9 3 12, 3 के पहाड़ा में दोनों को जोड़े तो क्या आया 12 और 3 के पहाड़ा में 12 है इसलिए कट जाएगा 3 से। तो 3 से काटेंगे 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, यह 13 से कटेगा एक बार में। तो फिर यही लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड और फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इतना आप लिख दीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 140 छोड़िए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा मेरा। नीचे देखिए, नीचे लिखते हैं, उधर क्वेश्चन बनाएंगे, नीचे लिखते हैं क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यह हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो है 2 2 बार है इसलिए पावर 2 हो गया, क्योंकि पावर क्या होता है जुट जाता है। आगे देखिएगा 156 के बाद 3825 है, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए यह 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, या 2 से लगेगा कि नहीं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, यह 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो यह 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, भाग करके देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट भाग कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल पे इसको क्या कहते हैं, मोबाइल पे गुना भाग कर रहे होंगे कैलकुलेटर निकाल के। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 8 3 और 8 11 11 और 2 13 13 और 5 18, यानी 3 के पहाड़ा में 18 है तो यह 3 से विभाज्य होगा। यह सब चीज़ आपको याद रखना है यदि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, क्योंकि 10th ही आपका जो है 10th एक आपका बेस है। इसके बाद आपको जो मेन टारगेट हो आपका कॉम्पिटिटिव है, नेक्स्ट आपका क्लास है। तो यहाँ आपका अगर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तब जाके वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आ गया समझ में? आगे तो देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं है, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 के बगल में 2 उतरेगा 22 होगा, 3 सत्ते 21 21 एक बचा शेषफल, 5 उतरेगा 15, 3 5 15, 3 से लगेगा देख लेते हैं 2 1 3 3 7 3 10 5 15, 3 से लग जाएगा क्योंकि 15 3 के पहाड़ा में है। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, इसको देखते हैं 4 2 6 6 5 11। अब यह 3 से विभाज्य नहीं है। अब किससे विभाज्य? 2 के बाद 3 देखना और 3 के बाद 5 देखना है। तो 5 क्या हो जाएगा 5 से लगेगा, क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 5 है। और 5 के डिविजिबल में हम आपको क्या समझाते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे, इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिएगा 5 से कटेगा या तो 5 से कटेगा तो 5 8 40, 2 बचा, 2 के बगल में 5 उठेगा 50 25, फिर यहाँ पे 5 लगेगा तो 5 लगेगा तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे 5 लगेगा तो 5 इकाई 5, 3 बचा तो 3 5 35 हो जाएगा, तो 5 7 35, 17 से होगा एक बार में, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो देखिएगा डायरेक्ट हम यह वाला लाइन हम आपको छोड़ रहे हैं, खुद लिखना है। यहाँ पे देखते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, देखिएगा 1 से गुना करेंगे तो हमको उतना ही प्राप्त होगा। तो 3 कितना बार 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 कितना बार 2 बार, 5 के पावर 2, 17 कितना बार 1 बार। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे देखते हैं 5005 है, क्या है 5005 है। देखिएगा यह आपका है 1 नंबर, यह आपका है 2 नंबर, यह है आपका 3 नंबर और यह है आपका 4 नंबर। तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यह पहले 3 से भी 2 से तो विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। 3 से देखते हैं 5 में 0 को जोड़ेंगे 5, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं है तो यह 3 से भी विभाज्य नहीं हुआ। 5 से डायरेक्ट देखते हैं तो 5 से होगा क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 5 है। तो 5 इकाई 5, 2 को 0 उतारेंगे 5 इकाई 5। अब यह कितना से होगा, यह मुश्किल है। अब बताइए अब कितना से भाग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से करते रहेंगे भाग। डायरेक्ट अगर वो इकाई स्थान पर 1 है तो या तो ये 11 से विभाज्य होगा, 11 से ही होना चाहिए, नहीं तो 31 से होगा। क्यों? क्योंकि 31 का गुना करेंगे तो 1 आ सकता है,
11 का करेंगे तो एक आता है 11 के पहरा में 11 9 99, एक बचेगा एक, हाँ 11 से यह कट जाएगा। देखिए 11 9 99, एक बचा, एक के बगल में एक उतरेगा 11, तो एक बार में 11। अब देखिएगा एक 7 से भी देख लीजिएगा, 7 से भी यह कटेगा, 7 से, तो 7 से यहाँ पे विभाज करके आपको देख लेना होगा। 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 7 3 21। अब यह देखिए 11 से कटेगा, 11 से 11 का 11, 11 के पहरा में एक बार में 11, 3 बचा, 11 23 33। अब यह 13 से, तो 13 इकाई 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ आपको लिख लेना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखना है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, आपको लिखना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। यह जो क्वेश्चन है यह आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आपको खुद बनाना है। बना के कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कीजिए कि क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है? तो आगे हम एक बताएंगे, आगे हम आपको बताएंगे गुणनखंड वृक्ष बताएंगे कि गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या में अंतर रिलेशन क्या है उस चीज़ को बताएंगे, तब जाके आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो आज भर के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो बना है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है। भले ही आपका वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है और आपका बेस को मजबूत किया जाता है। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा उत्साह और बढ़ जाए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद।